नाज़रीन, जिस फैसले का इंतज़ार था वो फ़ैसला बिलाखिर आ चुका है। सिंध हाई कोर्ट पर तमाम नज़रें लगी हुई थीं क्योंकि दुआ ज़हरा केस के हवाले से बड़ा अहम फ़ैसला सिंध हाई कोर्ट ने महफूज किया था और अब वो महफूज फ़ैसला सुना दिया गया है और आप सबको सुनकर बहुत खुशी होगी। मामला जो है वो ज़हीर अहमद के हाथों से निकलता हुआ, बल्कि ज़हीर अहमद गैंग के हाथों से निकलता हुआ नज़र आ रहा है और मामला जो है वो दुआ ज़हरा के वालिदैन के हक़ में जाता हुआ इस वक्त मुकम्मल तौर पर नज़र आ रहा है। बड़ा ज़बरदस्त फ़ैसला इस वक्त सुनाया गया है सिंध हाई कोर्ट की जानिब से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आपको ये बता दूँ कि सिंध हाई कोर्ट ने ये फ़ैसला सुनाया है कि दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची मुंतकिल किया जाए। जी हाँ, बड़ा ज़ोर लगाया गया ज़हीर अहमद की जानिब से, उनके वकील की जानिब से कि दुआ ज़हरा को लाहौर में ही रहने दिया जाए, उनको कराची मुंतकिल होने से रोका जाए। और तमाम कोशिशें की गई लेकिन तमाम कोशिशें बेकार साबित हुई और अब अदालत ने बाकायदा ये हुक्म दे दिया है, वही अदालत जिसने दुआ ज़हरा को इजाज़त दी थी कि वो किसी अपने शौहर के साथ या वालिदैन के साथ जिसके साथ भी जाना चाहे उसे आज़ादी है। और ज़हीर अहमद को उसका शौहर डिक्लेयर किया था और कहा था कि हम अगवा का मुकदमा कैसे कर सकते हैं ज़हीर अहमद पर, लेकिन अब उसी अदालत ने ज़हीर के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है और दुआ को लाहौर से कराची मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है। इस समाअत के दौरान जो दलाइल थे वो बड़े दिलचस्प थे और उसमें बड़ी कुछ अहम बातें हैं जो हतमी फ़ैसले तक हमें लीड करती हैं। जो दलाइल दिए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो ज़हीर के वकील, वहाँ 3 वकील थे, वहाँ पर हुकूमती वकील भी थे, वहाँ पर जो बैदी अली काज़मी के वकील हैं जिब्रान नासिर वो मौजूद थे और ज़हीर अहमद के वकील थे। ज़हीर अहमद के वकील जो है वो मज़ामत कर रहे थे कि दुआ को लाहौर से कराची मुंतकिल ना किया जाए। तो जज साहब ने ये पूछा कि कराची क्यों मुंतकिल नहीं करना चाहिए दुआ ज़हरा को, तो जो ज़हीर के वकील हैं उन्होंने ये दलील पेश की कि दुआ जो है वो किसी से मिलना नहीं चाहती, इसलिए उसे लाहौर से कराची मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए, लाहौर से कराची मुंतकिल नहीं किया जाना चाहिए। इस पर जज साहब ने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया और उन्होंने कहा कि यहाँ यानी कराची में बहुत सारे शेल्टर होम हैं और उसकी जान को यहाँ पर कोई ख़तरा नहीं होगा, उसे बड़ी हिफाजत से यहाँ पर रखा जाएगा। और हम ये नहीं कह रहे कि दुआ को उसके वालिदैन के हवाले कर दो, बल्कि हम तो सिंपली ये कह रहे हैं कि दुआ को फ़िलहाल लाहौर से कराची के किसी शेल्टर रूम में मुंतकिल किया जाए। और अगली जो उनकी लाइन थी वो बड़ी अहम है, अगर आप इस पर गौर करें और कानूनी माहिरीन इस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे कि वहाँ पर यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि क्राइम जो है, क्राइम जुर्म वो कराची में कमिट हुआ है। जज साहब की जानिब से बाकायदा ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि जराइम जो है वो कराची में कमिट हुआ है, यानी जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि ये क्राइम हुआ है। तो आप सोचिए कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बात है कि जज साहब खुद इस बात को मान रहे हैं और कह रहे हैं कि क्राइम जो है वो कराची में कमिट हुआ है। तो दुआ ज़हरा को इसीलिए कराची में ही होना चाहिए जब तक ये केस चल रहा है। तो इसमें सबसे अहम लाइन जो मुझे लगी है पूरी समाअत में वो ये वाली लाइन है कि जज साहब खुद ये कह रहे हैं कि क्राइम जो है वो कराची में हुआ है, यानी जज साहब भी इस बात पर कन्विंस्ड हो चुके हैं और कानून के को मद्देनज़र रखते हुए कि क्राइम हुआ है। तो जज साहब ने उनके आगे ये दलील दी, उनको जवाब दिया कि चूँकि क्राइम जो है वो कराची में हुआ है और केस भी कराची में चल रहा है, तो इसलिए दुआ ज़हरा को लाहौर में नहीं बल्कि कराची में होना चाहिए। तो हम ये नहीं कह रहे कि उसे वालिदैन के हवाले कर दो, बल्कि हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि फ़िल वक्त जो है उसे कराची के किसी शेल्टर होम में मुंतकिल किया जाए। तो इस पर उन्होंने अपना ऑर्डर सुना दिया, जो महफूज फ़ैसला था वो उन्होंने सुनाया। और यहाँ पर जो हुकूमती वकील हैं उन्होंने भी जो दुआ ज़हरा के पेरेंट्स हैं उनकी हिमायत की है। अब ये मामला जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका है, हुकूमतें बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व हो चुकी हैं। सिंध हुकूमत पहले से ही थी, विफाक हुकूमत अब इसमें बाकायदा तौर पर इन्वॉल्व है। और जो हुकूमती वकील ये वहाँ पर पेश हुए थे उन्होंने भी ये दलील पेश की कि दुआ ज़हरा को लाहौर से कराची मुंतकिल होना चाहिए, किया जाना चाहिए, क्योंकि केस जो है वो कराची में चल रहा है। तो जब तक इस केस का हतमी फ़ैसला नहीं आ जाता तो दुआ को कराची के शेल्टर होम में ही रखा जाना चाहिए। अब आप यूँ समझ लीजिए कि ये एक कदम है दुआ ज़हरा की वालिदैन की तरफ, हवालगी की तरफ। ये एक बड़ा अहम फ़ैसला आया है, गो के दुआ ज़हरा को वालिदैन के हवाले नहीं किया जा रहा, लेकिन ये उसकी तरफ एक आप कदम समझ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और भी बड़ी अहम बात हुई है कि
جو ظہیر کے وکیل تھے انہوں نے جج صاحب سے یہ درخواست ان کے سامنے رکھی کہ جو ظہیر احمد کے بینک اکاؤنٹس ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. نہ صرف ظہیر احمد کے بلکہ جو ان کے بھائی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس بھی ہیں جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے ہیں. تو ہم درخواست کرتے ہیں کہ ان کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں وہ ان کو ان فریز کیا جائے. اس پر جج صاحب نے جواب دیا کہ آپ اس کے لیے ہمیں الگ سے اپلیکیشن دیں اور اس پر ہم الگ سے سماعت کریں گے، لیکن یہ والا جو معاملہ ہے وہ یہیں پر ختم ہوتا ہے. یہ جو بینک اکاؤنٹس والا ہے اس کے لیے آپ ہمیں الگ اپلیکیشن دیں. تو ظہیر کے جو بینک اکاؤنٹس ہیں، یعنی آپ بینک اکاؤنٹ کس کے فریز ہوتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ وہ ملزم تو ہیں ہی ہیں، مجرم کی طرف ان کا قدم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جو کیس آگے بڑھتا جا رہا ہے، معاملہ دعا کے والدین کے حق میں جاتا جا رہا ہے، ظہیر بے نقاب ہوتے جا رہے ہیں اور جیل کی طرف سمجھ لیں کہ ظہیر صاحب بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہو گئے ہیں، اور جو آگے کیس بڑھتا جائے گا ظہیر اور اس کے مبینہ گینگ کے ہاتھ سے یہ بات نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو یہ تازہ ترین تفصیلات تھی، میں نے کوئی تمہید نہیں باندھی، کوشش کی کہ ٹو دا پوائنٹ جتنی بھی تفصیلات اس وقت تازہ ترین آئی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں. اس کیس کے اوپر اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. مزید جو اپڈیٹس آئیں گی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.